हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। और बात हम आज ये करने वाले हैं कि भारत वास्तव में एक सॉवरेन कंट्री है। आप सोचिए इस बात को, क्या भारत अपने आप में एक सॉवरेन कंट्री है? संविधान तो कहता है कि हाँ, हम सॉवरेन हैं। तो क्या कारण है कि फिर अमेरिका जैसे जो देश हैं, अपने आप को जो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बताते हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशन है वो भारत को आदेश देने से बाज क्यों नहीं आते? और दूसरा, आज हम ये बात करेंगे, क्या वास्तव में हमारा जो भारत है, क्या वो इस टेररिज्म की जो अवधारणा है, उस विचारधारा से क्या लड़ने में सक्षम है? इन दोनों सवालों की आज पड़ताल करेंगे। और एक सवाल और जो मैं है इसमें थोड़ा सा क्लियर करने का जो प्रयास करूंगा, वो ये भी करेंगे कि ये जो जिहाद है भारत के अंदर, जो एक जिहादिक विचारधारा जो है, ये किस प्रकार से जो पैर है वो पसार रही है, और पूरा का पूरा जो ग्लोबल सिस्टम है वो इनको बचा क्यों रहा है, ये हम देखने वाले हैं। आप जानते हैं खबर क्या है? खबर ये है कि जो न्यूयॉर्क का जो मेयर है चुना गया था, जिसका नाम है ममदानी। और ममदानी आप जानते होंगे, उसके हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी कि वो एक से वो जिहादी है, और उसको जो है मेयर चुना गया है न्यूयॉर्क का। अब उसके विषय में इतना जानना अपने आप में पर्याप्त है। उसके अगर आप जानोगे, उसके आप लेक्चर सुनोगे, तो देखा होगा कि आपने किस प्रकार से उसने शपथ ली है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसके साथ उसके किस तरह का रिलेशन है और उसकी वास्तव में आइडियोलॉजी क्या है, ये आपको आरफा खानम जैसे जो इस्लामिक पत्रकार हैं वो भी आपको बताते होंगे। जो उसकी वीडियो है कि मेरा ममदानी, ठीक है, वो वीडियो आपने देखी होगी। अब मामला ये है कि ये डाला हुआ है जेल में। इनकी अभी पूरी की पूरी जो जांच है वो चल रही है। तो आप जानते हैं कि भारत के अंदर जुडिशरी सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, बहुत ही स्लो कार्य करता है। अब जब ये इतने दिन से जो बंद थे जेल में, यानी कि बताया गया कि भाई या तो देखो इनको सजा सुनाइए आप अभी, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, कथित रूप से है, यानी कि ये कोई भी प्रूवन अभी हुआ नहीं है, इसलिए इनको क्या दे दी जाए, बेल दे दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि बेल इज द नेसेसरी और रूल है, यानी कि बेल इज रूल और जेल इज द एक्सेप्शन। तो जेल एक्सेप्शन है इसीलिए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो आती है अमेरिका से। अमेरिका से ये जोहरान ममदानी है, ये एक पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि भारत को जो है इनके साथ इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अब ऐसा वो कहता क्यों है? क्योंकि ये जो उमर खालिद और ये जो दोनों है, इनका जो बाप है वो जुड़ा हुआ है सिमी संगठन। सिमी यानी कि जो बाद में आकर के पीएफआई के रूप में होती है, पीएफआई को बैन किया हुआ है, आपको पता है 2027 तक बैन है वो। तो वो व्यक्ति है अमेरिका में बैठा हुआ है, और वही व्यक्ति जो है इस वाले जो ये ममदानी जो है ना, ये ग्लोबल जिहाद का फेस है, तो इसके साथ वो मिला हुआ है, इससे मिलता है और इस तरीका की जो कोई चिट्ठी लिखवाता है कि भाई प्रेशर बनाने का कार्य जो कर रहा था कि भारत में इसके साथ न्याय हो जाए। ऐसा वो कहे, भारत के अंदर तो इनके साथ न्याय हो रहा है, अगर न्याय नहीं होता तो ये अभी तक होते भी नहीं, समझिए। क्योंकि सरकार से आप जानते होंगे कि गाड़ी पलटती रहती है वैसे भी। तो भारत की जो संप्रभुता और न्यायपालिका पर हमला, अगर हम इसको देखें तो क्या हम इसे भारत की न्यायपालिका पर हमला मान सकते हैं? जिस तरीका से ये जो पत्र लिखा गया और सवाल उठाए गए कि भाई या तो इनको रिलीज जेल दीजिए या तो इनको बेल कीजिए, यानी कि कुछ तो कीजिए। अब देखिए, ये सीधे पत्र तौर अगर देखा जाए तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट और भारत की जो हम कहते हैं कि भाई भारत एक सॉवरेन कंट्री है, उसको सीधा सीधा जो है चैलेंज है। अब देखिए, विदेशी नेटवर्क और विपक्ष की भूमिका। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आईएसआई समर्थित लॉबी से मिलकर यह दबाव बनाया कि भाई भारत के लिए ऐसा पत्र लिखा। ऐसा लोग जो है कह रहे हैं, अलग अलग जो पत्रकार है वो ऐसा कह रहे हैं। लेफ्ट जिहादी कॉकटेल का खेल, वीडियो में यह भी आरोप है कि जो पत्रकार है और जो वकील है वो इनके लिए कार्य कर रहे हैं। अब ये वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में हिटलर के बाद में, जब हिटलर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब हिटलर समाप्त होता है, उसके बाद पूरी दुनिया में ये जो जिहादी और साथ में जो ये लेफ्ट विंग के लेफ्टिस्ट जो है, इनके बीच गठजोड़ होता है। पूरी दुनिया का आज जो स्वरूप आप देख रहे हैं ना, बिगड़ा हुआ स्वरूप, इन दोनों की ही देन है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि अब जो सूरज है वो नीचे नीचे आता चला जाएगा। कारण क्या है? आपने गेम थ्योरी पढ़ी होगी, अब नहीं पढ़ी तो मेरी एक वीडियो है, मैं आपको लिंक कर दूंगा, उसे आप देख लेना, नहीं तो टेलीग्राम में जाकर के आप उस वीडियो को लिंक आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ये जो लॉबी है, ये दोनों के बीच का जो गठजोड़ है वो आपको ये दिखाएगा। और जो हमने जो गेम थ्योरी जो है उसमें ये बताया है कि जो धोखा देता है, यानी कि जो डिसीव करता है, शुरू में वो फायदे में रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म वो फायदे में नहीं रहता। ये जो कॉकटेल है ना इन दोनों के बीच में, लेफ्ट और जिहादी का जो कॉकटेल है, ये वही अगर हम इसको गेम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये अब अपने ढलान पर आ चुका है। अब धीरे धीरे दोनों का ही पतन जो है वो होने वाला है। अब देखते हैं, अब आप इसे ईरान की क्रांति से भी जोड़कर देख सकते हैं, या आप ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जिस तरीका से पेट्रोल की जो भूमिका है खत्म होगी, वैसे वैसे ये जो ग्लोबल जिहाद है और कट्टरता जो है, इसका भी अंत होना शुरू हो जाएगा। अब कहोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ईरान की जो रिवॉल्यूशन हुई थी 1979 में, उसके बाद में आप देखोगे कि किस प्रकार से आतंकवादी जो घटना है उनका ग्राफ इस तरीका से जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आप अगर आपको इसलिए वीडियो चाहिए तो आप, मैं कह रहा हूं कि वहीं जाइए, मेरी इस पे एक वीडियो है किस प्रकार से जो ग्लोबल जिहाद और टेररिज्म की जो घटना है वो दुनिया में बढ़ी है। मैंने पूरा ग्राफ बना करके डेटा के साथ उसमें समझाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लेना, पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल है मानव अधिकार या भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रेशर पॉलिटिक्स। अब भारत
भारत के खिलाफ ये अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस ही है, क्योंकि मानवाधिकार जैसी जो ये कहानी होती है ना, ये सिर्फ कहानी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि हाल फिलहाल में देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर हर दिन 2-4 जो है घटना ऐसी होती है कि हिंदुओं को जो है उनके घरों में जलाकर मार दिया जाता है, किसी को रोड पर गोली मार दी जाती है, किसी को जो है रोड पर लिंचिंग कर दी जाती है, लेकिन कोई भी प्रोधा ऐसा निकल कर नहीं आता जो मानवाधिकार की बात करे। क्या वास्तव में इस दुनिया में क्या हिंदुओं के मानवाधिकार होते नहीं है? सोचिए इस बात को। आप अपनी देश की पॉलिटिक्स में देख लीजिए, कितने नेता हैं जो हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। क्या उन्होंने कहा कि भाई किसी के साथ, हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं कहते। वो कहेंगे कि अरे वो दूसरे देश का मसला है, ये है वो, इस तरीका की बातें करते हैं। तो मैं ऐसा कहता हूं, मानवाधिकार जो एक जुमला है, इससे ज्यादा ये होता नहीं है। ये मानवाधिकार की बात जो होती है ना, ये दबे कुचले लोगों के लिए होती है, ताकतवर के लिए सब कुछ मायने चीज नहीं रखती। अब देखिए वही है, अब बात आती है उमर खालिद के बहाने भारत की संप्रभुता पर हमला है, और मुझे ये लग रहा है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने वो किया भी है। आपने देखा होगा कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो लोग हैं, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि इनके खिलाफ जो है देश को तोड़ने की साजिश के जो है वो सबूत है, इसीलिए दिल्ली दंगे हो या फिर वो जो बयान है वो बयान हो, इन्हें लेकर के इनकी जो सजा है ये लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट इनको होने वाली है। आप ये समझ लीजिए, अगर ये जाकर के अमेरिका से इस तरह की घटना नहीं करते तो हो सकता है इनको बेल मिल भी जाती, लेकिन अब इनको बेल नहीं मिलने वाली। उसका कारण यार मैं कहता हूं हमेशा कि नहीं देनी चाहिए। अभी जो इन्हें सजा मिलती है उससे तगड़ा जो सजा इन्हें देनी चाहिए। कारण यह है कि अमेरिका जैसे जो पिट्ठू है, और इन लोगों को भी जो अमेरिका में जाकर के इनके जो माँ बाप है वो जाकर के ममदानी से शिकायत कर, ममदानी क्या है, ममदानी क्या कर लेगा? अरे भारत एक सॉवरेन नेशन है, इसलिए तुम्हारे ममदानी और इसकी सबकी बत्ती बना दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इस तरीके के जो ट्रेटर्स हैं इनको वो सजा देनी चाहिए जेल के अंदर, और कोर्ट को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनको एक एग्जांपल बनाए कि अमेरिका या उसके हम पिट्ठू नहीं है, और इन लोगों को जो है सबसे सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए। और जितने भी ये लोग जो बैठ करके वहां पे इनके माँ बाप जो है, इनको वहां से जब ये भारत आए, या तो इनको वहां पर जो है अपने अननोन वाले जो गन है ना उनको बोलिए, या तो इनको ये ट्रेटर्स का जो इलाज है ना ये सख्त भाषा में करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो हम जो है बहुत बड़ी समस्या में गिरने वाले हैं। अब देखिए ये है जौहरान ममदानी। अब बताइए इसका उमर खालिद से क्या मतलब है? उमर खालिद ना तो इसका बाप है, ना इसका बेटा है, और ना इसका कोई चचेरा भाई है, और वैसे भाई बहन जैसे इनमें कुछ होते नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि कौन से अधिकार से ये इसकी सजा की बात कर रहा है? कौन सी उसके, आप सोचिए, ये ग्लोबल जिहाद का पार्ट है, समझ के याद रखना इस बात को। अगर ये व्यक्ति जौहरान ममदानी अगर उमर खालिद के लिए बोल रहा है, उमर खालिद कौन है, क्या है उमर खालिद, और ये जौहरान ममदानी क्या है? अब ये जौहरान ममदानी क्या भारत का कोई मतलब भारत को उपदेश देने के लिए कोई लगाया हुआ है क्या? नहीं। तो ऐसा जो है सबसे पहले तो इसकी छुट्टी करनी चाहिए, और वो जो चलता है ना कि पहली फुर्सत में निकल, तो इसको यही कहना चाहिए कि तू पहली फुर्सत में निकल भाई, ठीक। और हम इनका इलाज जो है, दोनों जो आतंकी हैं ये, इनका इलाज जो है ढंग से करने वाले हैं। अब देखिए न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर है जौहरान ममदानी, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जो है भावनात्मक पत्र लिखकर जो है एकजुटता दिखाई है। इसकी एकजुटता की इस पत्र की बत्ती बना देनी चाहिए, और फिर इसको जो कह देनी चाहिए भाई इसे अपनी सही प्रत्यंग में लगा ले। और अगर हम ये नहीं कहते तो समझ लिए कि इस तरीका की जो ट्रेटर्स को और जो है बाहर से सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, और भारत की जो संप्रभुता को सीधी चुनौती भी है। इंडियन ओरिजिन या एंटी इंडियन एजेंडा, कोई इंडियन ओरिजिन नहीं होता, इनमें कोई ओरिजिन नहीं है। अगर ट्रेटर है तो सीधा उसको जो है इलाज वही है, बाबा वाला इलाज इनको दिया जाना चाहिए। अब इसका जो माँ है वो मीरा नायर है। मीरा नायर के विषय में आप जानते होंगे कि किस तरीका की जो है, वही याद रखना, वही कम्युनिस्ट और ये जो जिहादी कॉकटेल है ये उसी की देन है, ठीक। और ये इसका जो पिता है ये कौन है? पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी जब हम कहते हैं ना, वो मैं बाउंड्री की बात नहीं करता, मैं आइडियोलॉजी की बात करता हूं। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, मैं आइडियोलॉजी की बात करता हूं, याद रखना हमेशा। मुझे ममदानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ममदानी की जो विचारधारा है ना उससे मुझे बहुत मतलब है। तो उस विचारधारा को जो है तोड़ना पड़ेगा। अब ट्रंप के कट्टर विरोधी रहे हैं तो अपने देश में कुछ भी कर, ट्रंप की कुछ भी मार, ठीक है, हमें इसका मतलब नहीं, लेकिन हमारी जो देश है ना उसके अंदर अगर तुमने जो इंटरफेयर करा तो ममदानी सुन भाई, ममदानी तेरा बैंड बजा दिया जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। यह केजरीवाल की तरह वहां पर बहुत कुछ फ्री दे रहा है, और ये जो है न्यूयॉर्क की बैंड ये बजाने वाला है, याद रखना, ठीक है। और वैसे भी जो है ना जिस तरह के समाजवाद की बात करते हैं, तो इस्लाम में ऐसा कोई समाजवाद होता नहीं है। आप मुझे एक इस्लामिक कंट्री का नाम बताइए जहां पर कोई भी समाजवादी पार्टी या सीपीआई या कम्युनिस्ट पार्टी हो, आप एक भी लिख करके मुझे बताना है ये है, नहीं होती नहीं है। दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, लेकिन तीसरे को निपटाने के लिए दोनों की कॉकटेल है, समझ गए। अब देखिए उमर खालिद एक्टिविस्ट है या जिहादी? बिल्कुल वो जिहादी है। एक्टिविस्ट का क्या मतलब है? एक्टिविस्ट क्या कर रहा है इसने जो है, ठीक है। अब जेएनयू में है, वो हिंदुओं के जो टैक्स के पैसे उसको चाटते रहते हैं वहां पर, और देश तोड़ने की जो इनकी अपनी मनसा है उसको जो है पालते परोसते रहते हैं। दोहरे चरित्र का होता है जैसा आप जानते हैं जेएनयू में, ठीक है। और दिल्ली दंगों का जो मुख्य आरोपी ये है, और इसके कारण ही जो है सौयों लोगों की जो हत्या हुई है। तो इस व्यक्ति का इलाज क्या है आप समझ रहे होंगे। इस व्यक्ति को वही जो है पूरा ट्रीटमेंट दिए जाने की आवश्यकता है, और ममदानी जैसों की जो है बत्ती लगाने की जरूरत है। अब देखना लेफ्ट जिहादी कॉकटेल का खतरनाक खेल, ये खतरनाक खेल आज से नहीं चल रहा, जब से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है, और हिटलर के नाम पर इस तरीका से इन्होंने बुनाया है कि ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के कॉकटेल और एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, समझना इस बात को। एक दूसरे के ध्रुव विरोधी होने के बाद भी कॉकटेल है, और कॉकटेल क्या है? हमेशा विरोधी,
यानी कि अगर ये अपने देश में कॉकटेल है तो वो दूसरे के विरोधी, इनको विरोध ही आता है, इनकी जो पूरी की पूरी सोच है वो विरोध पर टिकी हुई है, समझ गए, थेसिस और एंटीथेसिस। लेकिन वही है कि एक साथ किसी भी इस्लामिक कंट्री में कोई भी सीपीआई, सीपीआईएम या एसपी समाजवादी पार्टी नहीं होती, और किसी भी आप देखोगे कम्युनिस्ट कंट्री में कोई भी जिहादी पार्टी आपको मिल नहीं सकती, कोई जिहादी चुनाव नहीं लड़ सकते, समझ गए। अब वामपंथी विचारक जानबूझकर हर मुस्लिम आतंकी और अलगाववादी जैसे बुरहान वानी के साथ खड़े हो जाते हैं। इसका कारण या तो उनकी मूर्खता या फिर माल का खेल है। नहीं, मूर्खता नहीं है, माल का खेल है। मूर्खता नहीं होती है, अपना आप में इनका इंडोक्ट्रिनेशन इतना जबरदस्त होता है, तो इनको मूर्ख कहना, आप अपने आप को मूर्ख कह रहे हो, फिर आप समझ गए। ये मूर्ख नहीं है, वो पूरी तरह से खिलाड़ी व्यक्ति हैं। अब मैंने जैसे बताया कि उमर खालिद का जो बाप है वो कौन है, सिमी का एक इसका कनेक्शन नहीं, बल्कि एक सिमी से जुड़ा हुआ ये अधिकारी था। और जैसा मैंने बताया कि सिमी के बाद बनता है वो आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को किया हुआ है बैन। लेकिन बैन करने के बाद में लोगों को कोई इलाज नहीं किया, ये बहुत लूप होल है, याद रखना इसको। यानी कि आपने एक क्या कर दिया, संगठन प्रतिबंध कर दिया, लेकिन उस संगठन को चलाने वाले लोग हैं उनका क्या किया, कुछ नहीं। तो वो लोग जो है वही जाएंगे अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका जाकर के इस तरीका के लोगों से मिलेंगे और कहेंगे जी इनका इलाज करो, भारत में अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार तो अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अत्याचार होते क्या है। तो अत्याचार जो है इन पर पूरी दुनिया में हो रहे हैं, और इनके देशों में कोई दूसरी माइनॉरिटी बची नहीं है, उन पर अत्याचार हो ही नहीं रहे। तो इस तरीका की जो धूर्तता है वो आपको देखने के लिए इनमें मिलती है। अब देखिए से जुड़ा हुआ था, और ये जो व्यक्ति है वो जाता है अमेरिका, और अमेरिका जाकर के सोचता है कि भैया ये नया जो मेयर है ये हमारे लड़के को बाहर निकाल देगा ताकि वो दोबारा से फिर वही कार्य करना शुरू करे। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, जैसा आप जानते हैं, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया, और अलग से भी वीडियो है इसके ऊपर, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको भी पिन कर दूंगा। चोरी चोरी से जाएगा और हेरा फेरी से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, वही है, जोहरान ममदानी के पास गया, ठीक, और वहां जाने के बाद में उमर खालिद की रिहाई की मांग की, और नैरेटिव बिल्डिंग करा, भारत की संप्रभुता पर हमला करा, और भारत को क्या इसके कनेक्शन पाकिस्तानी आईएसआई से भी है। और वैसे मैंने आपको बताया हुआ है उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसके संबंधित सारी की सारी ऐसी एजेंसियों से है जो भारत विरोधी है, लश्कर ए तोयबा से उसके कनेक्शन पाए गए हैं, इसीलिए वो बंद है, आपको पता है, ठीक है। और इसमें जो है 8 अमेरिकी सांसद, यानी कि वही लेफ्टिस्ट, ठीक है, लेफ्टिस्ट जो है वो इनके साथ कॉकटेल में होते हैं, वो भी इसमें शामिल है, वो लेफ्टिस्ट ही है, ठीक है। तो जैसा आपको बताया, और इसमें जो है ये लाल किताब वाले जो ताऊ हैं इनका भी नाम आ रहा है इसमें, ठीक है, ये जो भाग भाग करके बार बार विदेश जाते हैं। अब देखिए, इनसे थोड़ा सा सुरक्षित रहने की आवश्यकता है लोगों को भी। भारतीय जो कड़ी, राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया, ऐसा लोग मान रहे हैं कि भाई इनका भी जो है इसमें कुछ ना कुछ वो है। ममदानी और अमेरिकी सांसदों का यह कदम अचानक नहीं आया है, बल्कि बता रहे हैं कि भैया ये गए हैं और ये जाकर के जो इन्होंने कुछ ना कुछ खेल किया है, आप ये पढ़ लेंगे, पूरा देखेंगे। पैसा कहां से आ रहा है, माल का खेल है, वही सारा का सारा जो मैंने आपको बताया। क्या अमेरिकी सांसद मुफ्त में लॉबिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको क्या है, माल चल रहा है सारा का सारा, उनको पैसा दोगे वो नाच दिखाएंगे। क्योंकि जो कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्टों का जो है एक ही है, भैया पैसा फेंको, पैसा दोगे तो सब कुछ बिकता है, वो पूरा का पूरा अलग ये विचार, उसको अलग वीडियो बनाएंगे किसी दिन। उमर खालिद के पिता के पास कपिल सिब्बल, प्रसाद भूषण जैसे महंगे वकील हैं, उन्हें हायर करने के पैसे कहां से आते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, ठीक है। अगर वे पैसे नहीं दे रहे हैं तो इन वकीलों को जो स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अमित शाह जी जो है इसकी जो फंडिंग की जांच करे। वैसे मैंने इसमें एक अलग से वीडियो बनाई है कि अभी शायद मार्च 2026 के बाद में इनका इलाज भी जो है होना शुरू होगा, क्योंकि बात वही आती है, अगर तुम इनका इलाज नहीं करोगे तो ये तुम्हारा इलाज करेंगे, विकल्प नहीं है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, समझ लेना इसको। असली निशाना मोदी सरकार नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट और संविधान। वही आता है कि भाई हमारी सॉवरेनिटी को चेतावनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया जवाब दिया है इसका। आप पता होगा आपको कि दोनों की जो बेल है वो रिजेक्ट हो चुकी है, दोनों की बेल रिजेक्ट हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिजेक्ट करने के बाद में ये संदेश दिया है कि हम जो है अमेरिका से दबने वाले नहीं है, अमेरिका के यहाँ पे कुछ चलता नहीं है, हम न्याय अपने तरीका से करने वाले हैं, और इससे अलग हम कुछ भी हमारे यहाँ कुछ भी चीज कंप्रोमाइज नहीं है। तो आज के लिए यही, आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करें, आप कमेंट लिख करके जाएं और बी लॉजिकल रहें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भावनात्मक होकर के अरे नहीं तो मेरी कास्ट, मेरे मजहब ये है, वो नहीं चलता सर, आप लॉजिकल बात करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।